नमाज तरावी की नीयत करने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते, गलती करते हैं। अगर हम अकेले तनहा पढ़ रहे हैं तो नीयत कैसे करेंगे? इमाम की इक्तदा में पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो हमने नीयत कैसे करनी है? इसी तरह मेरी बहनें अगर घर पर तरावी की नमाज अदा करेंगी तो वो नीयत कैसे करेंगी? नीयत कहते कैसे हैं? असल नीयत है क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज तरावी की नीयत कैसे करें? नमाज तरावी की नीयत करने का सही तरीका क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते, गलती करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का चांद नजर आ जाएगा और अल्लाह के फजल करम से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और हमने इशा की नमाज के बाद, आज से ही इशा की नमाज के बाद 20 रकात नमाज तरावी अदा करनी है, ठीक है ना। और पूरा महीना हमने इंशाअल्लाह एक दिन भी तरावी की नमाज मिस नहीं करनी। बहुत लोग ये समझते हैं कि जितने रोज कुरान पढ़ा जा रहा है, जैसे कुरान पाक मुकम्मल हुआ तो अब तरावी भी हमें छोड़ देनी चाहिए। हालांकि बहुत बड़ी गलत फहमी है। तरावी की नमाज हमने पूरा महीना अदा करनी है। ये 10 रोजा, 15 रोजा, 20, 27 रोज जो तरावी पढ़ते हैं ये बिल्कुल गलत है। पूरा महीना हमने तरावी की नमाज अदा करनी है और ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, बगैर किसी शरई उज़र के हम इसे नहीं छोड़ सकते। अब तरावी की नमाज जो है वो 20 रकात, मर्द हैं तो मेरे भाई जो है वो मस्जिद में जाकर इमाम की इक्तदा में जमात से नमाज तरावी अदा करेंगे। अगर मेरी बहनें देख रही हैं तो वो घर पर 20 रकात नमाज तरावी का एहतमाम करेंगी। सबसे पहले 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे इशा के, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद फिर 20 रकात नमाज तरावी, उसके बाद फिर वितर की नमाज हम अदा करके अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे, ठीक है ना। अब तरावी की नमाज की नीयत कैसे करनी है, ठीक है ना। अगर हम अकेले तनहा पढ़ रहे हैं तो नीयत कैसे करेंगे? इमाम की इक्तदा में पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो हमने नीयत कैसे करनी है? इसी तरह मेरी बहनें अगर घर पर तरावी की नमाज अदा करेंगी तो वो नीयत कैसे करेंगी? नीयत कहते कैसे हैं? असल नीयत है क्या? देखिए, कोई भी आप अमल करते हैं ना, नीयत करना ये जरूरी है। आप कोई भी नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं तो अकेले तन्हा की नीयत होनी चाहिए। अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो इमाम की इक्तदा की नीयत ये जरूरी है। आप इशा की नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी आप अमल करते हैं ना उससे पहले नीयत करना ये जरूरी है, वरना वो आपका अमल दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। आप कोई भी अमल करते हैं ना उससे पहले नीयत करना ये जरूरी है। अब नीयत कहते किसे हैं? नीयत है क्या? इस चीज को समझने की जरूरत है। बाज लोग ये समझते हैं कि जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करेंगे, यानी इस तरह से 20 रकात नमाज तरावी, 2 रकात नमाज तरावी नीयत की, मैंने 2 रकात नमाज तरावी की अल्लाह की रजा के लिए, ये अल्फाज अदा करके नीयत करेंगे तो हमारी नीयत होगी, वरना हमारी नमाज नहीं होगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिएगा, असल नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये उलमा ने मुस्तहब लिखा है, कोई फर्ज और वाजिब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है। बाज लोग नीयत के चक्कर में रकात ही मुकम्मल कर देते हैं। यानी मैंने कई लोगों को देखा है कि वो आकर जो है वो नीयत करना शुरू कर देते हैं और इमाम साहब जो है वो रुकू में होते हैं, इतनी देर में रुकू से खड़े हो गए, या फिर इमाम साहब क़िराअत कंप्लीट करने के बिल्कुल करीब होते हैं, ये नीयत में ही लगे रहते हैं। इमाम साहब रुकू करके सीधे भी खड़े हो जाते हैं और इनकी इस तरह से रकात ही मिस हो जाती है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई जरूरी नहीं है। असल नीयत दिल का पुख्ता इरादा है। आप आए हैं जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, आपकी नीयत है कि मैं जोहर की नमाज पढ़ने आया हूँ, इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, दिल में इरादा है ना मैं जमात से पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफी है। इसी तरह 20 रकात पढ़ रहे हैं नमाज तरावी, तो एक साथ भी नियत हो गई कि मैं 20 रकात तरावी की नमाज इमाम की इक्तदा में पढ़ रहा हूँ, ये नियत हो गई, दिल में इरादा कर लिया। अगर बिलफर्ज आप जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना भी चाहते हैं, पहले तो जरूरी नहीं है, लेकिन बाद लोगों को यकीन नहीं होता, इत्मीनान हासिल नहीं होता कि जब तक वो अल्फाज अदा करके नियत ना कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हमारी नियत होगी नहीं, हमारी नमाज ही नहीं होगी। तो नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन आप दिल के इत्मीनान के लिए अगर अल्फाज अदा करना चाहते हैं तो अगर इमाम की इक्तदा में आप नियत कर रहे हैं तो फिर इस तरह से नियत कर लें, इतने अल्फाज अदा कर लें, नियत की मैंने 2 रकात बल्कि 20 रकात नमाज तरावी की अल्लाह की रजा के लिए पीछे इस इमाम की इक्तदा की नियत ये जरूरी है। इसी तरह अगर बहनें हैं घर में पढ़ रही हैं तो वो 2-2 रकात की भी नियत कर सकती हैं। 20 रकात नमाज तरावी की एक ही साथ नियत कर लें तो तब भी दुरुस्त है। नियत की मैंने 20 रकात नमाज तरावी की अल्लाह की रजा के लिए, उसके बाद तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से उन्हें नियत करनी है। ये अपनी कंफ्यूजन दूर कर ले। ये जो गलत फहमी है बाज लोगों में पाई जाती है कि अल्फाज अदा करके नियत करना ये जरूरी है वरना हमारी नियत नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, मुस्तहब है। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। जो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। इस पूरे रमजान हमने तरावी की नमाज अदा करनी है और एक दिन भी हमारी तरावी की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पर मेरी जो बहनें मुझे देख रही हैं ये भी नमाज तरावी अदा करेंगी। वो ये समझते हैं शायद मर्दों के लिए खास है, हमारे ऊपर ये खास नहीं है।
हमारे ऊपर ये पढ़ना लाजिम नहीं है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, मर्द भी पढ़ेंगे, खवातीन भी, मेरी बहनें भी घरों पर तरावी की नमाज का एहतमाम करेंगी, ठीक है ना। तरावी की नमाज औरतें कैसे पढ़ेंगी, इस पर वीडियो मौजूद है प्रैक्टिकल, आप देखना चाहते हो तो चैनल विजिट कर सकते हैं। औरत के लिए तरावी की नमाज का तरीका बाय अल्लामा अजहर सईद, तो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप इस तरह से तरावी की नमाज अदा करना सीखें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस क्लिप को लाइक और सदका जारिया की नियत से शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।